हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल जीके की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसा कि रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन भर्ती के लिए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जीके के प्रश्न हैं दोस्तों, इस सीरीज़ को हम यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ से दोस्तों हम लगभग 10,000 प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, ठीक है, पहला वीडियो है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। यहाँ दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन के ज़रिए इस वीडियो को तैयार करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचे और आपको पता चल सके कि रेलवे की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों गांधी जी ने। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ये नारा दिया गया था और इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सेंट्रल मत्स्य, ये मत्स्य लिखा हुआ ता है, मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सही आंसर है एर्नाकुलम, केरल में। कन्याकुमारी शहर बसा है, तो कन्याकुमारी शहर ये तमिलनाडु में बसा हुआ है। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है, तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। किसने कहा था कि मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। गद्य और पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? सही आंसर है यजुर्वेद। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो सही आंसर है गौतमी, ठीक है। इसके बाद नंदा, फिर यशोधरा। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? राइट आंसर है BR अम्बेडकर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है पाल्मस्टन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है बंदा बहादुर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है EM फोस्टर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है ये नियाग्रा जलप्रपात। श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर है जॉन विल्कन्स ने। लोहा व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम है बलबन। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो वर्ण व्यवस्था आर्य सभ्यता की देन है। भारत का सबसे प्राचीन अजायब घर कौन सा है? राइट आंसर है कोलकाता। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि से पंजाब राज्य को जाना जाता है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 किसने लिखी है? तो ये लिखी है सर विश्वेश्वरैया। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? सही आंसर है उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर। पंडित नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है? सही आंसर है पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? आंसर हो जाएगा भारत के बड़े बांधों को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1966 को पटना में हुआ था इनका जन्म। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो सही आंसर है भारत या फिर इंडिया। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह, और इनका समाधि स्थल है वो किसान घाट के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया? तो ये किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू।
अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? तो यह है अरुंधति रॉय की पुस्तक। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो सही आंसर है ब्रिटेन की संसद को। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। कांसा मिश्र धातु है? तो कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टिन का। डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? तो ये पड़ता है हिंद महासागर में। भांगड़ा नागला बांध किस वर्ष बना था? तो भांगड़ा नागला बांध 1963 में बनाया गया था। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई। अगला क्वेश्चन है सोमपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो सोमपेंस ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। तेनालीरामा किन के दरबारी कवि थे? तो तेनालीरामा ये कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो धौलपुर हाउस ये संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर सुई से इलाज करने का एक तरीका है जो कि चीन में अपनाया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर है गुर्दे का कार्य करने के लिए। ठीक है। वर्तमान समय में पांचाल के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए पांचाल के नाम से पंजाब राज्य को जाना जाता है। ठीक है। 5 नदियों की भूमि पांचाल। रेड क्लिफ सीमा रेखा कहाँ स्थित है? तो रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। मैकमोहन सीमा कहाँ पर है? तो मैकमोहन सीमा भारत और चीन के बीच में स्थित है। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? सही आंसर है अकबर। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। गरजने वाला चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टिज क्या है? तो ये पछुआ पवने हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की मां का नाम क्या था? तो देखिए औरंगजेब की मां का नाम था मुमताज महल। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है? तो इसका रंग होता है नेवी ब्लू यानी कि गहरा नीला। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? राइट आंसर है बीना। सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान क्या होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सी। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? सही आंसर है थॉमस जेफरसन ने। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल था? सही आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो ये है भारत में। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 दिसंबर 2001 को। और मुंबई हमला पूछ ले तो 26 नवंबर 2008 को। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी? सही आंसर है इल्तुतमिश ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, 3 बार रहे ये। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो इनका नाम है राजा राम मोहन राय, लंदन में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरल।